गुड मॉर्निंग थर्ड ईयर्स। आज का ये वीडियो विकासशील या अल्प विकसित तथा विकसित अर्थव्यवस्थाओं में अंतर पर डाला जा रहा है। जैसा कि स्पष्ट है, विकसित देशों की राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, वहाँ के उत्पादन स्तर, जीवन स्तर सब कुछ ऊंचे पाए जाते हैं, जबकि विकासशील राष्ट्रों में ये सारे मानक नीचे पाए जाते हैं। गरीबी, बेरोज़गारी और अन्य प्रकार की आर्थिक समस्याएं नित्य पाई जाती हैं। किंतु आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि को लेकर जो अंतर इन राष्ट्रों में किया जाता है, इन अर्थव्यवस्थाओं में किया जाता है, वो कई आधारों पर है। हम इन आधारों को विभिन्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। इसमें यहाँ लगभग 21 बिंदु हैं जिन्हें स्पष्ट किया जा रहा है, और इन बिंदुओं के आधार पर विकासशील और विकसित अर्थव्यवस्थाओं के अंतरों को समझने का प्रयास किया जा रहा है। सबसे पहला अंतर का आधार कृषि प्रधानता है। कल के वीडियो में यह बात आपको बताई गई थी कि कैसे जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, वैसे वैसे जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना बदलती रहती है, और इस जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना के बदलने का स्तर व्यावसायिक संरचना बदलने से तात्पर्य इस बात से है कि धीरे धीरे जनसंख्या का शिफ्ट प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में होता जाता है। किंतु अल्प विकसित या विकासशील राष्ट्रों में हम देखते हैं कि आधारभूत कृषि ही होती है। सबसे अधिक कृषि में ही लोग लगे हुए हैं, किंतु उसकी उत्पादकता बहुत ऊंची नहीं आती है। जबकि विकसित अर्थव्यवस्थाओं में कृषि की प्रधानता नहीं होती, उद्योग और सेवा क्षेत्र की प्रधानता रहती है। दूसरा अंतर का आधार प्राकृतिक साधन है। प्राकृतिक साधनों का भरपूर विदोहन एवं उपयोग विकसित राष्ट्रों में किया जाता है, किंतु अल्प विकसित राष्ट्रों में प्राकृतिक साधनों का बहुत अल्प विदोहन होता है, बल्कि कुछ सीमा तक ऐसे प्राकृतिक संसाधनों को खोजा तक भी नहीं गया है। तीसरा आधार प्रति व्यक्ति आय को मानते हुए हम ये देखते हैं कि विकसित अर्थव्यवस्थाओं में प्रति व्यक्ति आय बहुत ऊंची होती है, जबकि अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं में प्रति व्यक्ति आय का स्तर बहुत कम होता है। यह चाहे किसी भी कारण से हो, चाहे जनसंख्या की अधिकता के कारण से इसको माना जा सकता है। चौथे आधार पर हम संपत्ति व आय का वितरण देखते हैं। संपत्ति व आय के वितरण को अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं में बहुत अधिक असमान पाया जाता है। वहाँ पर आर्थिक विषमता बहुत अधिक होती है, जो लगभग 80% संसाधनों पर लगभग 10% लोगों का ही अधिकार होता है, जबकि संपत्ति और आय के वितरण में विकसित राष्ट्रों में काफ़ी समानता पाई जाती है। अगले बिंदु में हम देखते हैं कि उद्योग, जो सबसे बड़ा अंतर विकसित और विकासशील राष्ट्रों का है, वो यहाँ की औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं से लगाया जाता है। उद्योग प्रधान अर्थव्यवस्था विकसित राष्ट्रों में होती है, जबकि अल्प विकसित राष्ट्र
अभी औद्योगिक विकास की प्राथमिक स्तर पर ही होते हैं। वहाँ पर उद्योगों का अभाव पाया जाता है। औद्योगिक और प्रौद्योगिकी का अभाव होने के कारण उद्योगों में उतनी अधिक तीव्रता से विकास नहीं हो पाता है। यदि हम बेरोज़गारी को आधार मानें तो हम पाएंगे कि अर्थव्यवस्था में अत्यधिक बेरोज़गारी पाई जाती है। अल्प विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्थाएं बेरोज़गारी से त्रस्त हैं। बहुत बड़ी जनसंख्या का हिस्सा बेरोज़गारी से परेशान रहता है। यहाँ पर न केवल दिखाई देने वाली बेरोज़गारी है, बल्कि छिपी हुई बेरोज़गारी एक बहुत बड़ी अंश में पाई जाती है। जबकि विकसित अर्थव्यवस्थाओं में बेरोज़गारी नहीं होती है, बल्कि वहाँ पर श्रम को अन्य पूंजीगत साधनों से प्रतिस्थापित करने के प्रयास किए जाते हैं। तृतीय क्षेत्र में विकास पर जब हम ध्यान दें तो सबसे पहले बैंकिंग सुविधाओं को हम देखते हैं। बैंकिंग सुविधाएं अल्प विकसित और विकासशील राष्ट्रों में बहुत ही कम होती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं के अभाव के कारण किसानों को ना तो वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध हो पाती हैं और न ही ग्रामीण क्षेत्र के बचतों को हम कलेक्ट करके पूंजी निर्माण में सहायक बना सकते हैं। जबकि विकासशील राष्ट्रों की एक तरफ इस स्थिति को हम जब विकसित राष्ट्रों से तुलना करें तो वहाँ पर बैंकिंग सुविधाएं बहुत विकसित रूप से पाई जाती हैं। जनसंख्या की ओर दृष्टिपात करते ही दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में जनसंख्या के कई ऐसे मानक हैं जो हमें अल्प विकसित और विकसित राष्ट्रों में बहुत ही भेदात्मक दिखाई देते हैं। सबसे पहले हम जन्म एवं मृत्यु दरों को लें। जन्म और मृत्यु दर दोनों ही विकसित राष्ट्रों में नीची पाई जाती हैं, जबकि विकासशील राष्ट्रों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंची होती हैं। जनसंख्या का घनत्व विकसित राष्ट्रों में कम पाया जाता है, जबकि अल्प विकसित राष्ट्रों में यह घनत्व बहुत अधिक होता है। यदि जीवन की प्रत्याशा को एक आधार माना जाए तो हम यह पाते हैं कि जन्म के समय प्रत्याशित आयु व्यक्ति की विकासशील राष्ट्रों में बहुत कम होती है, जबकि विकसित राष्ट्रों में यह प्रत्याशित आयु बहुत ऊंची होती है। विकसित राष्ट्रों में ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात बहुत कम होता है, जबकि विकासशील राष्ट्रों में ग्रामीण जनसंख्या कुल जनसंख्या के अनुपात में बहुत अधिक पाई जाती है। ऐसा ऊंचा अनुपात भी अल्प विकास का एक कारण माना जाता है। यदि हम उत्पादन की तकनीकों और विधियों की ओर ध्यान दें तो अल्प विकसित राष्ट्रों में उत्पादन की विधियां प्राचीन और परंपरागत होती हैं, जबकि विकासशील राष्ट्रों में उत्पादन की विधि आधुनिक और वैज्ञानिक होती है। चाहे वह कृषि हो, उद्योग हो, ये उत्पादन की विधियां बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी वाली पाई जाती हैं और इसीलिए विकसित राष्ट्रों में तकनीकी शिक्षा बहुत ऊंचे स्तर की होती है, जबकि
अल्प विकसित राष्ट्रों में तकनीकी शिक्षा का अभाव पाया जाता है, और यदि है भी तो उसका स्तर बहुत कम होता है। विकसित राष्ट्रों में साक्षरता 100% होती है, जबकि अल्प विकसित राष्ट्रों में साक्षरता की ही दर नीची पाई जाती है। जीवन स्तर बहुत ऊंचे पाए जाते हैं। विकसित राष्ट्रों के जीवन स्तर और अल्प विकसित राष्ट्रों के जीवन स्तर में ज़मीन आसमान का अंतर पाया जाता है। वहाँ के जीवन स्तर बहुत उच्च होते हैं, जबकि अल्प विकसित राष्ट्रों में बहुत पिछड़े हुए जीवन स्तर पाए जाते हैं। संचार की सुविधाएं विकसित राष्ट्रों में बहुत उन्नत दशा में होती हैं, जबकि अल्प विकसित राष्ट्रों में ये पिछड़ी हुई दशा में पाई जाती हैं। वित्तीय संगठन और सुरक्षा व्यवस्था ये दोनों ही विकसित राष्ट्रों में बहुत ही अच्छे होते हैं। सुदृढ़ वित्तीय संगठन और राष्ट्रों के पास सुरक्षा के आधुनिकतम साधन होते हैं, जबकि अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं में ना तो सुरक्षा के साधन हैं और न ही वित्तीय संगठन पाया जाता है। दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में यदि हम सामाजिक स्तर देखें तो समाज में लोगों को अपने अधिकारों के प्रति पर्याप्त ज्ञान का अभाव होता है अल्प विकसित राष्ट्रों में, जबकि विकसित राष्ट्रों में हर एक व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति सजग रहता है और न ही केवल अधिकार बल्कि कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहते हैं। यदि हम दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में प्रशासन को देखें तो प्रशासनिक कुशलता बहुत ऊंचे दर्जे की राष्ट्रों में पाई जाती है जो विकसित हैं, जबकि अल्प विकसित या विकासशील राष्ट्रों की प्रशासनिक कुशलता बहुत कम होती है। यहाँ तक कि प्रशासनिक स्तर पर भ्रष्टाचार भी पाए जाते हैं। मानव विकास सूचकांक को आधार मानते हुए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित राष्ट्रों में मानव विकास सूचकांक बहुत ऊंचे स्तर का होता है, जबकि अल्प विकसित या विकासशील देशों में मानव विकास सूचकांक का स्तर बहुत ही नीचा पाया जाता है। इस प्रकार यदि हम ये देखें कि एक अर्धविकसित देश वह है जहाँ यद्यपि जनसंख्या वृद्धि की दर तुलनात्मक दृष्टि से अधिक हो, पर्याप्त साधन हो, पर उनका प्रयोग उपयुक्त या पर्याप्त रूप से न हुआ हो, जहाँ के निवासियों का जीवन स्तर निम्न हो, पूंजी निर्माण की गति धीमी हो, फिर भी वहाँ के निवासी अपनी वर्तमान व बढ़ती जनसंख्या के रहन सहन के स्तर को बढ़ाने के लिए उत्साहपूर्ण ढंग से पूंजी, श्रम और अन्य साधनों का अधिकाधिक प्रयोग करने में सदैव रत रहते हों, तभी एक देश विकासशील अर्थव्यवस्था